भाई साहब सभी का स्वागत है इस न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अपना जो एमसी होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार अब मुझे किसी का फ़ोन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, तो उसकी कज़न का फ़ोन होता है। और वो अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये क्यों फ़ोन कर रही है मुझे सडन से। अपना एमसी उसको हेलो बोलता है और एक उसकी कज़न बोलती है आखिरकार तुम कहाँ पर हो, और यहाँ पे अजीब सी इस्तेमाल भी कर रही होती है। अपना एमसी बोलता है खैर आखिरकार ये इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही है, और ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और भाई जो अपना एमसी होता है वो बोलता है खैर मैं सबवे स्टेशन पे हूँ, मैं अभी आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ स्कूल की साइड ही। तो ये अपनी जो बोलती हैं कि इतने जल्दी, और तुम क्या वो जो मेडिसिन खरीदने नहीं गए थे जहाँ पे वो अजीब सी शॉप थी उससे। तो अपने एमसी बोलता है हे आखिरकार आपको कैसे पता। तो भाई यहाँ पे जो अपनी सिस्टर बोलती है, सॉरी कजन बोलती है कि जो यागरे था मैंने उसे पीटा और फिर उससे पूछ लिया। और अपने एमसी एकदम सो गया था, क्या पहले उसे पीटा और फिर उससे पूछा। और भाई ये यागरे होता है उसकी याद में वो रो रहा होता है। अपने एमसी बोलता है कि तुम मुझे अभी छोड़ के नहीं जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये बोलती है अगर तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो जल्दी आ जाओ फिर यहाँ पर स्कूल में। और भाई अपने एमसी बोलता है मेरे को कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, और यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पे मेरा जो दोस्त है उसके लिए लेने गया था इंग्रेडिएंट वगैरह को। और ये बोलती है कि यार तुम यहाँ पे जल्दी आ जाओ, मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तो कुछ है। तो यहाँ पे ये बोल रही होती है अपने मन में खैर ये पहले जैसा ही अजीब सा एक्ट कर रहा है, और ऐसा लगता है इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था जब मैं इससे पहले मिली थी, और ऐसा लगता है कि इसको कोई खतरनाक सी डिजीज़ है जो कि अपनी फैमिली से छुपा रहा है। और मैं कमाल की महान जो ओल्ड कज़न मैं इसके यहाँ पे केयर करके रहूँगी। और भाई यहाँ पे 60 मिनट बाद का सीन दिखाया था। अपना एकदम परेशान हो जाता है एमसी और बोलता है आखिरकार ये क्या चल रहा है। और क्या यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस दोनों के बीच में, मतलब जो कज़न है इसके बीच में। और यहाँ पे अपना एमसी बोलता है कि यार ठीक है पहले मुझे इस सूटकेस को जो मेडिसिन मास्टर है उनके यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। और भाई अगर ऐसा हुआ कि जो कज़न है उसने ये देख लिया इस सूट को, इसमें कि भाई अजीब सी चीज़ें भरी हुई हैं उस जो क्या बोलते हैं भाई अल्टर मास्टर द्वारा, तो मेरा क्या ही होगा यहाँ पे अगर मैं 7 बार यहाँ पे जो येलो रिवर होगी उसमें डुबकी लगा लूँ तो भी मेरे यहाँ पे जो सस्पिशन है वो दूर नहीं होगा। और भाई यहाँ पे पहुँच जाता है अपना एमसी उसके पास और बोलता है खैर ये थोड़ा बहुत अजीब बात है कि मैं काम तो कर ले आया हूँ, और ये जो बैग है मुझे उस अल्टर मास्टर द्वारा मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप होने का खतरा है इसलिए मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो ये बोलते हैं हाँ मुझे मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ कि तुमने ऐसा सोचा। और ये बोलता है हाँ खैर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे उल्टा सीधा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं है। और यहाँ पे वो थोड़ा सा बस हाथ मारता है इतने में सारा टैप निकल जाता है, और वो जो बॉक्स होता है सॉरी ये क्या सूटकेस खुल जाता है। और भाई अपना एमसी देखता है कि पैसा 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 है इसके अंदर। तो और अपना एमसी बोलता है कि यार ऐसा लगा था इसके अंदर कुछ कल्टीवेशन के इंग्रेडिएंट होंगे, लेकिन ये तो साला पैसा है। लेकिन खैर मुझे पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर काम के लिए पैसा, और हर किसी बंदे को पैसा ही तो चाहिए खैर आखिर में। और भाई ये बोलते हैं कि यार पैसे के पीछे पागल मत रहो, यहाँ पे कुछ उसके अंदर भी है जो कि तुम पैसा बस ध्यान भटकाने के लिए है। तो अपने एमसी बोलता है क्या कुछ और है। और यहाँ पर नीचे देखता है तो भाई यहाँ पे कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं और कुछ अजीब सी बोतलें भी होती हैं अलग सी। और अपना एमसी बोलता है आखिरकार ये कि सब क्या है, और यहाँ पे तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर। और अपने एमसी उसको सूंघ रहा होता है और ये बोलता है खैर ठीक है चलो तुम चिंता मत करो, और मैं ये सब कुछ देख लूँगा। मैं इसकी सारे अंदर की सारी ट्रिक्स वगैरह को मैंने साफ कर दिया, तो तुम आराम से देख सकते हो, तुम टेंशन मत लो। और अपने एमसी उसे सूंघने के बाद बोलता है ये सड़ी हुई बदबू, ये तो वही क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परिंग पिल है, सॉरी लिक्विड है वो पिल नहीं है। और भाई अपने क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे इमोर्टल, हाँ इसका बड़ा सा नाम था भाई इमोर्टल मेडिसिन मास्टर, लेकिन इसको मेडिसिन मास्टर ही बोलते हैं छोटे छोटे में, तो भाई यहाँ पे मेडिसिन मास्टर बोलते हैं। खैर तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी जो नॉर्मल सिप है उसके जैसा नहीं है। ये असल में एकदम जो प्योर जो फार्मूला था उसके द्वारा बनाया गया है, जो कि मेरा पहला वाला फार्मूला था ना वो। और यहाँ पे इसका एक सिप जो नॉर्मल मतलब जो तुम्हारे वाले फार्मूला है 3 सिप के बराबर है, और ये यहाँ पे सिंपलीफाइड वर्जन 3 गुना बेटर है। और भाई अपना एमसी बोलता है वो ऐसा लगता है खैर अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऐसा उल्टा सीधा काम करने की। और यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, मुझे अभी चाहिए था यहाँ पे मेडिसिन लिक्विड, जिससे कि मैं जो लेवल है उसे पूरा तरीके से पार कर पाऊँ। और जो लिक्विड सॉरी जो इंग्रेडिएंट उसने भेजे थे सॉफ्टवेयर ने वो काफ़ी नहीं थे, तो मुझे और भी मिल चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। और ये बोलते हैं हाँ और ये इनफ से भी ज़्यादा है, तुम कुछ पचा भी लोगे। और अपना हमसे सोचता है आखिरकार ये क्या है, ये पिल रेड सी। और ये बोलते हैं खैर ये QIM ब्लड पिल है, यहाँ पे क्वालिटी एक्सेप्टेबल है। और अपना हमसे बोलते हैं क्या QIM ब्लड पिल, और मैं तो यहाँ लखपति बन गया, और यहाँ पे ये इतनी सारी चीज़ें रखा बैठा है। और भाई अपने हमसे तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे खुश हो जाता है। और यहाँ पे
जो मेडिसिन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं खैर तुम यहाँ पे अगर कल्टीवेट करते रहोगे दिन रात में तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट टाइम के लिए तो चली ही जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी। और भाई यहाँ पे अपना एमसी तो बोलता है वो वाह क्या मज़ा आ गया मेरे को तो। और ऐसा लगता है कि खैर अब मुझे कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो सीनियर है भाई, जो कौन था भाई, बाइट माउंटेन ऐसा कुछ बंदा, हाँ मोनार्च बाइट माउंटेन, और भाई यहाँ पे मुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पर एमसी हंस रहा होता है इसी बात पे कि अब मुझे उस परेशानी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे उसकी अजीब सी शक्ल बना के मेडिसिन मास्टर उसको देखता है, तब ना एमसी की फट जाती है तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। और भाई यहाँ पे कल्टीवेशन सेंटर फिर आ जाता है और भाई अपना जो मेडिसिन मास्टर होता है वो बता रहा होता है कि जो QIN ब्लड पे लगी थी वो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ही काम की होती है, जो सॉरी थोड़ी बहुत काम की नहीं होती, जो स्टेज होता है उसके ऊपर काम आती है भाई, जो सेकंड स्टेज होता है उसके ऊपर। और ये बोलते हैं कि जो फाउंडेशन बिल्डिंग वाला बंदा होता है उसकी यहाँ पे, जो फाउंडेशन बिल्डिंग वाला बंदा होता है उसकी एनर्जी 1 घंटे के अंदर पूरी पूरी फिल हो सकती है अगर उसके पास 0 एनर्जी है तो भी। और भाई अपने आप से बोलता है वाह क्या बात है। और भाई यहाँ पे ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं कि नया नया नेट पे कॉल कीजिए फटाफट से बुलाइए। और भाई अपना एमसी यहाँ पे देख रहा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही सारा सामान है और आखिरकार ऐसे को इतनी सारी अजीब चीज़ें रखने का क्या शौक है, और ये कुछ ज़्यादा इसकी अजीब सी हॉबी है। और भाई यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं नहीं ये कुछ हॉबी वगैरह नहीं है, ये स्टोन और ऐसे और कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, कह रहे स्टोन का नाम। और अपना एमसी बोलता है क्या यहाँ पे जो वैल्यूबल है जो ब्लड और जो QI पिल के यहाँ पे मैं इसके साथ ट्रेड कर सकता हूँ। तो भाई अपना जो बंदा बोलते हैं कह रही है तुम्हारे यहाँ पे लॉस हो सकता है इससे, ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यूबल है जो ब्लड एंड QI पिल है उससे। और यहाँ पर जो ये सारी सारी चीज़ें हैं ये एक फॉर्मेशन बनाने के लिए काम आती हैं, जो कि घोस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्मेशन होती है, मतलब जो कि भाई अपनी जो सॉफ्ट पैदर अभी बना रही, सॉरी सॉफ्ट पैदर अभी कॉन्कर करने के लिए कर रही है वही है। और भाई यहाँ पे जो बोलते हैं क्या तुम अभी भी इसे बेचना चाहोगे, और अपना एमसी बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलते हैं खैर ठीक है। और यहाँ पे जो बंदा था वो ऐसा लगता है एक और घोस्ट को अपने कांटेक्ट बनाना चाहता था। और अपना एमसी बोलता है खैर मेरे पास भी एक घोस्ट है और एक घोस्ट जो सॉफ्ट पैदर थी उसके पास था। और ऐसा लगता है इन दोनों घोस्टों को ही वो जो बंदा था वो अपना जो पे बनाना चाहता था, कॉन्टैक्ट करना चाहता था इन दोनों के साथ। और खैर ये तो मेरा हो चुका है अब। और भाई अपना जो सीनियर से बोलता है खैर कि आप इस बैग को थोड़ा बहुत रखेंगे, और अगर मैं यहाँ पर इसको लेके गया तो मेरे ऊपर सवालों का पहाड़ आ जाएगा। और अपने बंदे बोल रहे हैं ठीक है बिल्कुल तुम चिंता मत करो, और क्या तुम यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो, यहाँ पे मैं मेडिसिन बनाने वाला हूँ फिर से। और अपना एमसी बोलता है नहीं नहीं खैर मुझे यहाँ पे जाना है मेरी कज़न को देखने के लिए, और उसकी यहाँ पे चेहरे पर तुम देख सकते हो टेंशन ही टेंशन। और भाई यहाँ पे ये बोलते हैं कि यार मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा भरी हुई है, तो तुम जा सकते हो, तो तुम्हें कोई जल्दी नहीं है मेरे को तो अभी, और तुम जहाँ पे रात को आ जाना। तो भाई अपना एमसी बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ फिर। और वो गुड बाय बोल देते हैं। और भाई यहाँ पर उसकी कज़न तो उसको लेकर जा रही होती है और बोलती है कि यार आखिरकार तुम्हें उस मेडिसिन वगैरह क्यों चाहिए। और अपना एमसी बोल रहा होता है मुझे अपने नहीं के लिए चाहिए प्लीज़, यहाँ पे मेरी बात को सुनिए। और यहाँ पे मेरी आंखों में देखिए वो यहाँ पे इनोसेंट है और मैं कोई लायर नहीं हूँ। और यहाँ पे बोल रही होते खैर ऐसे उल्टी सीधी कि अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। और अपना एमसी बोलता है प्लीज़ सिस्टर, और जो सरी कज़न और मेरी आंखों में देखिए, और ये मेरी आंखें एकदम मेरी जो सिंसेरिटी उसे प्रूव करती हैं। और ये बोलते ही ठीक है। और यहाँ पे वो उसको आंखों में देख रही होती खैर छोड़ो। और भाई ये बोलते ही चलो अब तुम्हें आप मेरे साथ जो क्या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और एक विजिट करवाना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हारे ऐसा पागलपन नहीं देख सकती, और तुम्हें अगर कोई बीमारी है तो चलो मेरे साथ। और ये सोच रही होती है कि ये अग्री नहीं करेगा, और ऐसा लगता है कि इसको कुछ ज़्यादा बीमारी है और क्या ये कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, और या फिर कुछ और भी है। ऐसा लगता है इसके पास ज़्यादा समय नहीं है और इसको तो कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो जाती है। अपना एमसी बोलता है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इसको चल रहा है, ठीक है अब मैं जहाँ पे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। और अपना एमसी बोलता है ठीक है तुम चिंता मत करो मैं हॉस्पिटल जा कर आऊँगा और मैं अपना चेकअप करवाऊँगा। और ये तो एकदम रोने लगती है कि ठीक है तुम मान चुके हो सो आएंगे। और भाई यहाँ पे जो जियांगनान यूनिवर्सिटी स्कूल जो सॉरी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि भाई जो जियांगनान यूनिवर्सिटी है उसकी फौज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है भाई। और एक बंदा जो बुड्ढा टकला सा जा रहा होता ना, ये इसका दिमाग ख़राब है भाई मैं बता दूं तुम लोग को। और भाई उसका एक जो नोट होता है वो गिर जाता है, अपने एमसी उसे देख लेता है और भाई अपना एमसी बोलता है सर आपका जो नोट है वो गिर चुका है। और ये जो बंदा होता है वो थैंक यू और सॉरी मैं गिरा दिया था, और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, जो कि भाई यहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है कि कुछ बंदे होते हैं जो कि तुम्हें एक्टिंग करेंगे ऐसा पैसा देने की कि भाई यहाँ पे तुम्हारा पैसा गिर चुका है उठा लो, और फिर बाद में तुमसे लिफ्ट मांगेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और स्कैम होता है ये ऐसा कुछ। और भाई ये बुड्ढा होता है बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा जो पैसा है वो नहीं चाहिए स्कैमर कहीं के। और भाई अपने हम बोल रहे हैं
और भाई अपने एमसी तो पूरा पूरा शौक हो जाता है कि इसमें स्कैमर किसे बोल रहा है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है मैं कोई स्कैमर वगैरह नहीं हूँ, ये आपका मनी है, आप ले लीजिए। और हो जाए जो बुड्ढा होता है बोल रहा होता है खैर ये ओल्ड स्कैम है, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। और तभी भाई अपना एमसी होता है उसका कोई कॉलर पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है, जो कि उसकी कजन होती है। बोलती है तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, और यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करना बंद करो, जल्दी चलो हम यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भाई क्लिनिक में चेकअप कराने आए। और भाई आपने एमसी बोलता है मैं बस यहाँ पर खेल वेल नहीं रहा था, और मैं बस यहाँ पे उस आदमी की पैसा वापस कर रहा था, उसने ये पैसा करा दिया था। ये बोल दी चुपचाप बंद करो अपना मुंह और चुपचाप जाओ अपना चेकअप करवाओ। और भाई यहाँ पे टाइम निकलता जाता है और अपना एमसी का चेकअप हो रहा था, उसके मुंह में कुछ डाला जाता है, फिर अपने एमसी को सीधा खड़ा जाता है और फिर अपने एमसी को किसी में घुसेड़ा जाता है। और छोड़ो इस बात को, मैं क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। और भाई अपना एमसी सोच रहा होता है ये तो कुछ ज़्यादा ही थकाने वाला, और ऐसा लगता है कि जो बेसिक बुद्धिस्ट फिश टेक्निक है उसके यहाँ पे पूरे राउंड से भी ज़्यादा थकाने वाला है। और यहाँ पे जब उसकी कज़न होती है वो तो घूमे जा रही होती है, और भाई अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है खैर यहाँ पे मेरे जो प्रोफेसर थे वो भी तो इसी हॉस्पिटल में थे, और मुझे उनसे ढूंढ लेना चाहिए और थोड़ा बहुत उनसे बात करनी चाहिए। और खैर यहाँ पे जो सॉफ्ट पदार्थ थी उसी ने तो ये सब किया था, उसके पैर तोड़ दिया था खैर। और सॉफ्ट पदार्थ तो भाई क्यूट सी स्माइल दे रही होती है। और भाई अपना जो एमसी होता है वो सोच रहा होता है खैर मैं उसे कम्प्लीटली ब्लेमलेस नहीं हूँ है, और ये मेरी गलती थी, और आखिरकार मैं ही तो वो बंदा था जिस कारण उसका पैर टूटा, और आखिरकार मैं ही बजा था, तो मुझे एक बार पे करना चाहिए। तो तभी भाई जो क्या बोलते हैं डॉक्टर आ जाती है बाहर, और बोलने लगती है ठीक है फिर यहाँ पे जो कुछ हुआ है क्या, और जो बिल्डिंग है जो 8 का पेशेंट है क्या वो तुम हो। और भाई यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोलती है, मेरे को याद भी नहीं है। और भाई यहाँ पे एक और जो नर्स होती है वो यहाँ पे साइड में जा जाती है, और ये बोलने लगती है यार ठीक है, और यहाँ पे जो इसका रिपोर्ट तो दिखाओ। और ये दूसरी अपनी कज़न होती है वो भी आ जाती है, बोलती है कि यार क्या आप मेरी रिपोर्ट को भूल गई। और शायद यहाँ से एक वो पेज का तो गायब था आई थिंक, और यहाँ पे ये बोलती है यहाँ ठीक है, और इस बारे में मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्दी है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है, और ऐसा लगता है कि इसकी जो ओलंपिक एथलीट्स हैं उन जैसी फिजिक्स हो चुकी है। और ये बोलती है क्या ऐसा है क्या। और भाई अपने नाम से बोलता है हाँ खैर ये बस कल्टीवेशन का रिजल्ट है, और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। और तभी भाई एक नर्स आती है और बोलती है डॉक्टर एक और जो बंदी थी वो छोटी वाली वो आ चुकी है, और जो फिर से आ चुकी है उसको प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये बोलती क्या कोई ट्रबलसम पेशेंट है क्या। तो ये बोलती हाँ खैर वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो हैवी बर्न हो चुकी है, लेकिन वो सामने से भले ही ठीक ठाक दिखती है, और हम जब बार बार आती रहती है, और वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बुद्धिमान है, और ऐसी कुछ उल्टी सीधी बातें भी नहीं करती, और बिल्कुल एकदम होशियार बंदे की तरह मतलब एकदम सख्त बंदे की तरह रहती है। अपने आप से भी एकदम सुख हो जाता है, और बोलती है खैर वो बस पेन किलर्स वगैरह लेने आती है थोड़ी बहुत जिससे कि उसका पेन कम हो जाए। और वो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तरह एक्ट भी नहीं करती है, अपना जो बंदी होती है वो भी सो जाती है। अच्छा ऐसी बात है क्या। तो वो जाने लगती है डॉक्टर, और यहाँ पे जो बोलते हैं ठीक है आप थैंक यू यहाँ पे चेकअप करने के लिए। और अपने नाम से बोलता है गुड बाय डॉक्टर। और भाई यहाँ पे हमसे बोलने लगता है खैर जो मेरे जो क्या बोलते हैं भाई इसके प्रोफेसर हैं वो यहीं पर हैं, और मैं उन्हें एक विजिट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो यहाँ पे उसकी कजन उसे मना कर देती कि हम और कोई काम है। और अपने नाम से बोलता है यार ठीक है आप तुम जा सकती हो। और अपने नाम से बोलता है ठीक है मुझे ही जाना पड़ेगा अब। और भाई यहाँ पे ये बेवकूफ़ बुड्ढा अभी भी मटक रहा होता है इधर उधर, बोलता है वो सूखलैन की छोटी बच्ची मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा इस बार। और चाहे पहाड़ इधर से उधर हो जाए, जहाँ पे आसमान फट जाए, मैं उसको ढूंढ के ही रहूँगा इस बार। आखिरकार वो कैसे जा सकती है मेरे को छोड़ के, इस बार तो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। और आखिरकार मैंने उसे फिर से कैसे जो क्या बोलते हैं, अबे भाई मैं ही भूल गया यार, छोड़ो खैर भाई। और यहाँ पे जो लूज का मतलब तो मुझे अभी जाना हो, मैं लूज कर दिया उसको ये मान लो। और भाई ये बुड्ढा होता है बोलता है आखिरकार ये क्या है। और यहाँ पे अपना जो एमसी होता है वो यहाँ पे एक नॉक नॉक करता है किसी बंदे का डोर, जो कि भाई उसके जो प्रोफेसर होते हैं वही होते हैं। और भाई अपना एमसी बोलता है आखिरकार आप यहाँ पे मैं थोड़ा पे विजिट करने आ गया आपको, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एक चेकअप करवाने आया हूँ। और भाई अपना एमसी होता है वो उनको फल वगैरह देता है, तो ये बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे फल वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस बढ़िया है, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका हूँ अभी, और मैं आज वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अपना एमसी बोलता है हे खैर, और अपने मन में बोलता है खैर मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा बहुत लाया कर रहे हैं लेकिन खैर कोई नहीं। और भाई अपना जो एमसी होता है उसका तभी कोई यहाँ पे डोर नॉक करता है सॉरी ये हॉस्पिटल वाला कमरे का। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है भाई अपना एमसी सॉरी जो डॉक्टर होते हैं, अबे भाई ये प्रोफेसर है, भाई प्रोफेसर बोलते हैं आखिरकार क्या हो एक और स्टूडेंट है जो मुझे देखने आया है। तो भाई ये बुड्ढा होता है ये कि अजीब तरीके से देख रहा होता है, ये बेवकूफ़ है एक नंबर का मैं बता दूं भाई। और बोलता हो सॉरी गलत रूम में आ गया। और भाई तभी बोलता है स्कैमर कहीं के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और भाई अपने आप से बोलता है मैं बेवकूफ़ कहीं के मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, और तुमने मुझे 2 बार गलत समझ चुके हैं तुम मुझे
और ये बंदा होता है बोलता है कि यार ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से। और अपना एमसी बोलता है "हे, रुको जरा", और यहाँ पे अपना पैसा और भाई यहाँ पे भाग जाता है वो बंदा। और भाई अपना एमसी तो एकदम दूर टूट जाता है और बोलता है कि यार ऐसा लगता है कि मैं ही स्कैम हो रहा हूँ अभी तो। और भाई यहाँ पे जो टीचर होते सॉरी प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं आखिरकार क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तुम दोनों के बीच में। तो अपना एमसी बोलता है हाँ कह रही है जो पैसा था उन्होंने ड्रॉप कर दिया और वो मुझे एक स्कैमर स्कैमर समझ रहे हैं भाई। और क्या अपना एमसी बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ और थोड़ा बहुत मिस्टर को देखता हूँ। और अपना एमसी सोचता है कि यार ऐसा लगता है कि मेरे वाट लगने वाली। और भाई यहाँ पे जो उसके टीचर होते हैं उन्होंने बोला होता है तुम टेंशन मत लो और जल्दी से जल्दी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर दो। और अगर कोई आदमी वो बेवकूफ़ नहीं हुआ तो वो इस जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको समझ ही जाएगा। और भाई अपना एमसी सोचता है कि यार मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि वो आदमी बेवकूफ़ ही है। और भाई अपने एमसी जाने लगता है आगे। और भाई जो बुड्ढा होता है वो तो छत पे टंगा हुआ होता है बोल रहा होता है सपने देखते रहो। और यहाँ पे नीचे आ जाता है बोलता है तुम स्कैमर कहेंगे तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। और यहाँ सुकलैन की जो बच्ची है उसे ढूंढता हूँ मैं। और भाई अपना एमसी होता है वो नीचे जा रहा होता है बोल रहा होता है आखिरकार वो बुड्ढा कहीं का कहाँ भाग गया और मुझे उसे नीचे जाकर देखना चाहिए और जल्दी जल्दी उसे ढूंढना चाहिए। और इस बार मैं उसके मुंह पे ही एकदम मार दूंगा ये पैसा और उसका मुंह बंद कर दूंगा उस पागल का यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है खैर। और अपना एमसी के सामने तभी कुछ दिखता है और भाई यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है जो कि सुकलैन की छोटी बच्ची है यही वही होती है। और भाई अपना एमसी बोलता है ये छोटी बच्ची है तुम्हें जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए और तुमने क्या एक बुढ़े आदमी को देखा है जो कि यहाँ पे अजीब सा है जो स्टेयरमैन के कपड़े पहना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है। और ये बोलती है कि नहीं मैंने बिल्कुल नहीं देखा। और अपना एमसी बोलता है क्या आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है क्या वो बेवकूफ़ यहाँ पे ऊपर चला गया है फिर से अपर फ्लोर में। और इन बेवकूफ़ों के दिमाग को समझना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है और इनका बेग कुछ अलग ही होता है सोचने का। और वही अपना हम सोचता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे यहाँ पे उसके ढूंढने के बारे में भूल जाना चाहिए। और क्या छोड़ो अब मैं यहाँ पे आगे हो चुका हूँ जो मेडिसिन मास्टर है उनकी हेल्प करने के लिए तो मुझे यहाँ पे उनके पास जाना चाहिए। और तभी भाई जो बच्ची होती है वो गिर जाती है पता नहीं कैसे भाई ये कौन सी कल्टीवेटर लग रही है तुम लोग को भाई कि बच्ची गिर गई और अपना हम बोलता है केयरफुल। और भाई उस बच्ची को कैच कर लेता है और ऐसा लगता है भाई राइटर ने गांजा पिया है भाई छोटी बच्ची को तो छोड़ दे साले। और अपना एमसी बोलता है कि अरे हाँ क्या तुम ठीक हो छोटी बच्ची और मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ तुम्हें फ्रंट डोर पर ले जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक कैब भी बुक कर दूंगा जो कि तुम्हें घर छोड़ दे। और वो बद्दी होती है वो तो एकदम शर्मा जाती है मैं बोल रहा हूँ इस राइटर की तो मैं बोल रहा हूँ साला। और भाई ये बोलते हैं थैंक यू। और तभी भाई जो इस बुड्ढे पर सीन आता है बोलता है मैं ये लास्ट फ्लोर ही है और इसमें यहाँ पे वो बच्ची पक्का ही होगी। और फ्लोर खोलते हुए बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ट्राई करके देखो अब। और भाई यहाँ पे सामने तो कुछ होता ही नहीं है। और ये बोलता है मैंने आखिरकार उसे फिर से कैसे भूल गया और ये पक्का ही उस स्कैमर के चक्कर में हुआ उसने मुझे स्लो कर दिया। अगली बार जब वो मिलेगा तो मुझे उसका यहाँ पे एक अच्छा सा पंच देना चाहिए उसके मुंह पे सीधा ही। और भाई यहाँ पे एक जो कैब होती है उसी का सीन दिखाया जाता है तभी एक बंदा होता है उसके सामने ही। और जो कैब होती है वो तो रुक जाती है लेकिन भाई जो बंदा होता है वो पागल साला। और हाँ मैं बता दूं ये चाइना में एकदम कॉमन है कि भाई कुछ बंदा ऐसा करते हैं भाई यहाँ पे जो उसकी कार के ऊपर से निकल जाता है और बोलता है कि मेरे यहाँ पे पैर में बहुत ज़्यादा लग चुकी है मेरा पैर टूट चुका है जिस जो बंदा है इसको भागने मत देना ये ड्राइवर को। और एक्टिंग कर रहा होता है खैर मैं बता दूं तुम लोग को भाई ये चाइना में एकदम कॉमन सी चीज़ है ये सब। और ये बोलती है डिसेंट एक्सीडेंट और यहाँ पे क्या हमें उसके विटनेस की तरह एक्ट करना चाहिए तो अपना एमसे बोलता है नहीं कि बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो है ही नहीं और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारी बात मान लेगा। और यहाँ पे ये बोलती है कि यार ठीक है फिर तो इस बंदे को अच्छी थोड़ी बहुत पिटाई की जरूरत है। तो अपना हमसे बोलता है नहीं नहीं यहाँ पे कोई भी चीज़ मार कुटाई से ठीक नहीं होती। तो ये बोल अपना हमसे बोलता है जस्ट वॉच मी। और अपना हमसे एकदम पास में जाने लगता है और वो उससे बोलता है कैब ड्राइवर से "हे, कैब ड्राइवर तुमने वैसे कुछ ज़्यादा ही हट कर दिया तुम्हें ऐसे लगभग 20,000 युआन तो देना चाहिए। और ये बंदा होता है वो बोलने लगता है मैंने तो अभी तक इस कैब का यहाँ पे भाड़ा भी बुक नहीं किया और यहाँ पे इसका लोन बाकी है अभी और मेरे पास बस थोड़े से ही हो रहा है। जब दूसरा बंदा है ये पक्का है यहाँ पे उसका सॉरी ये पक्का है यहाँ पे बिटनेस है लेकिन ये कैसा क्यों कर रहा है। और भाई मैं ऐसा लगता है मेरा स्क्रू हो चुका है। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है यार मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जाकर मेरे को परेशान करेगा लेकिन ये तो एकदम ही मेरे ही बे में मतलब मेरे ही साथ आ चुका है और ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और भाई अपना एमसी होता है वो तभी उसका वॉलेट निकाल लेता है और भाई ये जो बंदा होता है एकदम शौक हो जाता है कि अब मेरा वॉलेट। और भाई अब वो अपने एमसी भागने लगता है और ये बंदा होता है बोलता है बिच कहीं के मेरा वॉलेट दो। और भाई यहाँ पे अपना एमसी भाग रहा होता है और उसके पीछे जो बंदा भी भागने लगता है इससे कि इसका कट जाता है भाई। और ये बंदा भाई अभी तो इसके पैर में लगी थी भागने कैसे लगा और ये बोल रहा होता है वापस दो मुझे उसमें बस 2 रुपए है मेरे और मेरे 2 रुपए मुझे वापस दो कमीने कहेंगे और आखिरकार तुम कैसे भाग सकते हो मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने कहीं के। और भाई ये बंदा होता है बोल लगता है कि यार कुछ बंदे अच्छे होते हैं खैर अभी भी दुनिया में जिंदा है। तो अपने आप से बोलने लगता है ड्रामर
सॉरी रिमाइंडर। जो कल्टीवेटर्स का मेथड होता है वो नॉर्मल पीपल से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और कुछ ऐसी बकवास करता है। खैर, और भाई अपना एमसी होता है वो बोलने लगता है रुको रुको, और भाई यहाँ पे सॉरी ये बंदा होता है वो बोलने लगता है रुको रुको, और भाई अपना एमसी होता है ऐसा लगता है वो अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है, और भाई अपना एमसी होता है थोड़ा और भागने लगता है और बोलता है क्या हो तुम गए, और भाई यहाँ पे जो बंदा तो एकदम परेशान हो जाता है, बोलता है ये आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेबल पूरी उल्टी सीधी कैसे हो चुकी है। और यहाँ पे मैं वो जो बंदा था वो आराम से मज़े करने वाला था अभी, और यहाँ पे उस बंदे के चक्कर में पूरा पूरा कांड खराब हो चुका है और यहाँ पे रोने लगता है, और मैं बस यहाँ पे 2000 जो युआन था उसके चक्कर में 5 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ। और भाई ऐसा लगता है जो रेस में अपने एमसी के बाद दूसरा नंबर इसी का आता, खैर अगर ये रेस करता तो। और भाई जो ड्राइवर होता है वो बोलने लगता है एक यंग मैन ने मुझे कॉल किया था एक छोटी बच्ची को ले जाने के लिए, क्या वो तुम हो? तो ये बोलती हाँ मैं ही हूँ। और भाई ये अपना जो बंदी होती है वो सोच रही होती है खैर वो एक बैड पर्सन लेकिन एक अच्छे वे में। और भाई अपना एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हाँ मैं तुम्हें 3 अपडेट देना चाहता हूँ कि भाई जो दूसरी सीरीज़ है वो यहाँ पे थोड़े के बस थोड़े से चैप्टर रहे हो तो वो मतलब वो ख़त्म होने वाली है, तो उसका समझ लो भाई नई सीरीज़ आने वाली है। और कल मेरे एग्ज़ाम है तो हो सकता है आज शाम को वीडियो ना आए और कल सुबह तो कंफर्म है नहीं आएगी खैर। और भाई यहाँ पे और ये तीसरा अपडेट है भाई यहाँ पर मेरे बन के हो चुके हैं, तो इसलिए भाई जो 4000 घंटे का वॉच टाइम भी करवा दो फटाफट से ताकि भाई खुशी डबल हो जाए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।